प्रणाम। जय शिव शिवा। काशी, बनारस या वाराणसी, हम कुछ भी कह लें, परंतु शिव की यह नगरी अद्भुत है। इसमें कुछ तो खास, कुछ तो विशेष बात ज़रूर है। इतनी प्राचीन नगरी होते हुए भी यह हर धर्म, हर संप्रदाय, बल्कि विश्व के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, तब निश्चित रूप से आपके अंदर यह इच्छा, यह लालसा पनपती होगी कि एक बार मैं जाऊं और काशी के दर्शन करूं। देखिए, मेरा मानना है काशी हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर से अधिक एक आध्यात्मिक विकास का केंद्र भी रहा है। पर यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस इच्छा से जा रहे हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सुंदर बगीचा है, बहुत बड़ा, जिसमें सुंदर फूलों की क्यारियाँ हैं, रसीले फल हैं, पक्षी भी चहचहा रहे हैं और प्यारे जीव जैसे खरगोश, गिलहरी, ऐसे सुंदर जीव भी हैं जिनको देख कर के आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती। अब ऐसे बगीचे में अगर 10 लोग जाते हैं तो 10 लोग 10 अलग अलग तरह की इच्छाएं लेकर जा सकते हैं। किसी एक की इच्छा यह हो सकती है कि वहाँ जाकर मैं किसी स्वादिष्ट फल को तोड़कर चखूँगा और उसके स्वाद का आनंद उठाऊँगा। किसी दूसरे की इच्छा यह हो सकती है कि नहीं, मैं तो वहाँ से सुंदर पुष्प एकत्रित करूँगा और उससे एक हार बनाकर अपने इष्ट देवता पर चढ़ाऊँगा। किसी तीसरे की इच्छा यह हो सकती है कि मैं सिर्फ वहाँ जाकर वहाँ की ऊर्जा को महसूस करूं, प्रकृति के उस सौंदर्य का रसपान करूं। इस सब से अलग कुछ ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए पेशे से कोई ऐसा जो फोटोग्राफर है, अगर वो उस बगीचे में जाएगा तो उस सुंदर दृश्य की, उस बगीचे की वो तरह तरह से फोटोग्राफ लेना चाहेगा ताकि उसके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाए। तो बगीचा तो वही है, लेकिन वहाँ जाने वाले लोग उससे क्या प्राप्त कर रहे हैं या वो स्थान उनके लिए किस चीज़ का स्रोत है, ये तो उनकी दृष्टि और उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। ठीक वैसे ही बनारस भी है। देखिए, काशी अद्भुत इसलिए नहीं है कि वह हमारे धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र रहा है या वह बहुत पुरातन है या वहाँ जाकर आप अपनी मनौतियाँ पूरी करते हैं और भगवान से अपनी फरियाद करते हैं। नहीं, इस सब से परे कुछ है। काशी की संरचना को अगर आप देखें तो काशी में 54 मंदिर शिव के हैं और 54 मंदिर शक्ति के हैं। अब इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है या क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमारे शरीर में जिस तरह इड़ा और पिंगला नाड़ियों का उचित सम्मिश्रण ही हमारे शरीर को ऊर्जा का यह स्तर देता है कि हम इस जीवन में जीवित हैं, उसी प्रकार एक कारण विशेष के तहत ही काशी में 54 शिव के और 54 शक्ति के मंदिर हैं, जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों का उचित सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। देखिए, मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन काशी अनमोल है और अद्भुत है। हमारी पीढ़ी आज बहुत तेज़ी से विज्ञान में तरक्की कर रही है और तकनीकी संसाधनों की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है, विकास होना चाहिए मानवता का, और हमारी पृथ्वी का विकास होना बहुत आवश्यक है। तो हम आज भी
उस स्टोन एज में नहीं जी सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण और सत्य है कि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की जड़ जहाँ पर है, उन स्थानों को, उन सांस्कृतिक केंद्रों को हम उपेक्षित करके नहीं चल सकते। हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे 5-7 मिनट के इस वीडियो में अगर मैं आपको यह समझा पाऊँ कि काशी जाना सिर्फ आपके लिए एक पर्यटन स्थल पर घूमने जैसा नहीं है, यह उससे कहीं अधिक है। अगर आप यह समझ पाएँ, यह आपको मानव जीवन की अधिकतम संभावना से आपका परिचय करवा सकता है। परंतु उसके लिए आपको अपनी पूर्वार्जित पहले की जो आपकी विश्वास प्रणाली है, पहले की जो आपकी मान्यताएं हैं, जो पता नहीं कितने पुराने समय से आपके अंदर रही हैं, उन सब को छोड़कर आपको सिर्फ इस भाव से वहाँ जाना होगा कि मुझे अपना पूर्ण आध्यात्मिक विकास करना है, मुझे अपने होने की अधिकतम संभावना की ओर अग्रसर होना है। तो शायद आपको बहुत कुछ देखने को मिले, बहुत कुछ महसूस हो आपको। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, अनुष्ठान या कोई रस्म, हमारे धार्मिक रीति रिवाज, ये किसी धर्म विशेष से हमें ज़रूर जोड़ते हैं, लेकिन ईश्वर से, उस परम सत्ता से जुड़ने का जो तरीका है वह सबके लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए वह संगीत ही हो सकता है, तो किसी के लिए बस यूं ही बैठ जाने से भी वो बहुत कुछ महसूस कर लेता है। तो काशी ने हमारी संस्कृति को, हमारे देश को और हमारी पृथ्वी को बहुत कुछ दिया है। प्राचीन काल से ही यह न केवल अध्यात्म और अनुष्ठान का केंद्र रहा है, बल्कि यहाँ कला, संगीत और साहित्य भी उसी रूप में पनपा है। आप जिसका भी नाम ले लें, महात्मा बुद्ध, कबीर, तैलंग स्वामी और कितने ही आध्यात्मिक नाम, आखिर उन सब ने काशी को ही क्यों चुना? इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े भारत देश में और बहुत सारे क्षेत्र थे, लेकिन काशी ही क्यों? इसके पीछे कोई तो कारण अवश्य होगा। कारण है वहाँ की ऊर्जा संरचना। और उस ऊर्जा संरचना में पहुंचकर अगर आप समर्पण की भावना से स्वयं को समर्पित करते हैं, मैं नहीं कहती कि आप किसी अनुष्ठान में ही जाएं, मैं नहीं कहती कि आप किसी मंदिर में जाकर किसी पुजारी से कोई बड़ा यज्ञ करवाएं, ये सब कुछ आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सिर्फ आपकी भावना, सिर्फ आपका समर्पण। अगर सिर्फ उस भाव से अगर आप काशी जाते हैं तो आपको जो कुछ महसूस होगा वो शायद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और जितने वीडियोस हैं जो मैं सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और गुप्त विद्याओं के ऊपर बनाती हूँ, उनसे जुड़े अपडेट आपको मिलते रहें और आप उस ज्ञान का उचित इस्तेमाल करें। जय शिव शिवा।